ईडी के विरोध में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऑफिस में तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अचानक उनको ऑफिस को घेराव करने का कोशिश किया और उनके घेराव के वजह से उनको सभी को, सारे सांसद को अमित शाह जी के ऑफिस से लेकर के उनको पुलिस स्टेशन में ला करके छोड़ा और जिस प्रकार से उन्होंने अमित शाह जी का विरोध किया, असंवैधानिक तरीके का जो आईपैक जो चुराने के लिए गए थे, जो आरोप टीएमसी ने लगाया है कि हमारा डाटा चोरी करने के लिए अमित शाह जी द्वारा डाटा चोरी करने के लिए ईडी का रेड करवाया, ये असंवैधानिक है। एक तो पूरे भारत का फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड सब बीजेपी लेती है और जब कोई इलेक्शन होता है तो उसमें संवैधानिक संस्था का यूज करके विरोधी पक्ष को भारतीय जनता पार्टी परेशान करती है और जब कोई अस्तित्व बीजेपी का नहीं है, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि 85% चंदा कांग्रेस जैसी आज़ादी का लड़ने वाला पार्टी के पास आज 133 करोड़ फंड है और 1980 का भारतीय जनता पार्टी बना, पार्टी के पास 10,500 करोड़ रुपया का फंड है। तो जब कांग्रेस आज़ादी में असली आहुति देश के लिए जो इसने दिया था, उसके पास 133 करोड़ है और बीजेपी कल का पार्टी 110,000 करोड़ उनके पास फंड है। पूरे देश में आज सवालिया निशान उठ रहे हैं। हर राज्य में जिस प्रकार से बीजेपी ने, जो ममता बनर्जी ने कहा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्षा और तीसरे टर्म की मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ आरोप लगाया अमित शाह संस्कृति संस्कार और जिस प्रकार से ध्रुवीकरण का राजनीति करता है, उसका मैं विरोध करती हूँ। और इसीलिए जिस प्रकार से ईडी का छापा मार करके और डाटा चोरी करने के लिए आया, आईपैक का जो तृणमूल कांग्रेस का आईपैक स्ट्रेटेजी बनाता है और उस आईपैक का डाटा चोरी करने के लिए अमित शाह ने ये दुष्कर्म किया। जो ममता बनर्जी कल रोड पे उतरी और दिल्ली में अमित शाह जी के स्थित ऑफिस में उनका घेराव करने का कोशिश किया। ये देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसके ऊपर सवालिया निशान उठता है। केंद्र और राज्य सरकार का राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों, पूरा देश में आज आज़ादी के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने चलाया, सभी जाति धर्म भाषा सभी राष्ट्रीय पार्टी को साथ लेके चला, लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी का जो आरोप लगा कि कभी एनआरसी के नाम पे, कभी घुसपैठिया के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम कह के जिस प्रकार से वोट पोलराइजेशन करके बीजेपी इलेक्शन जीतती है और
पूरे देश में 32 राज्य में ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा सभी के ऊपर रेड करके उसके बाद सभी को मजबूर करके जबरदस्ती बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डालती है और राज्य के नेता को अरेस्ट करती है। जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पे रहते हुए अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अरेस्ट किया, इसका जवाब देना चाहिए। देश के जनता को अब 11 साल हो गया, सेम फार्मूला, हर इलेक्शन में वही फार्मूला है। और जबकि विश्व में भारत का नाम आर्थिक नीति, विदेश नीति, राजनीति, भाषा नीति सभी स्तर पे आज भारत का पॉलिसी संपूर्ण तरीके से फेल हो गया। उसका कारण था कि जब से नरेंद्र मोदी जी का सरकार केंद्र में आया, हिंदुत्व पॉलिटिक्स पूरे विश्व में भारत को जो जानते हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू का देश है। और जिस प्रकार से अभी क्रिसमस के दौरान जो विश्व में चर्चा है और जो ट्रम्प जी नाराज हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी क्रिसमस के दिन चर्च में जाकर के पूजा अर्चना किया, लेकिन पूरे देश में गिरजाघर, चर्च पे आरएसएस के, बीजेपी के लोगों ने तोड़फोड़ की, उसकी पूरे विश्व में भर्त्सना हो रही है। दूसरे तरफ विश्व में आर्थिक नीति पे भारत, कभी लद्दाख का दुर्घटना हुआ, उन्होंने भारत के जवान को मारा तो चीन से प्रतिबंध भारत ने लगा दिया। अभी अमेरिका ने पहले 50%, फिर 100%, अभी 500% टैरिफ लगाया। I-1 वीज़ा जो वीज़ा देते हैं उसके ऊपर बैन लगाया, 1 करोड़ उस वीज़ा का कीमत लगा दिया। और उसके बावजूद भारत का प्रधानमंत्री जो देश में और विदेश में जो चर्चा है, क्यों बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस जो आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी का पॉलिसी, विदेश नीति, आर्थिक नीति, शस्त्र नीति सभी और वाणिज्य नीति, उद्योग नीति सभी मोर्चा पे भारत आज पूरे विश्व में भारत का नाम मोदी सरकार ने बदनाम कर दिया। कांग्रेस आरोप लगाती है, भारत का विरोधी पक्ष आरोप लगा रही है। और जिस प्रकार से घृणित कर्म कुकर्म जो ममता बनर्जी बोल रही है, क्या संपूर्ण भारत बीजेपी का मेंबर है? सभी जाति धर्म के लोग बीजेपी को मानते हैं। तो ममता बनर्जी जो नारा लगा रही हैं वेस्ट बंगाल में, उसको विचार करने की ज़रूरत है। सभी जाति धर्म भाषा के लोग भारत में बसते हैं और विश्व नीति में भारत, और जब ऑपरेशन सिंदूर हो, कश्मीर हो, भारत का व्यापार नीति हो और आर्थिक नीति, सभी नीति में भारत जो आरोप विदेश में और देश में जो विरोधी पक्ष लगा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, लालू यादव हो, पूरे देश में केजरीवाल हो, सभी आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। और देश में सभी जाति धर्म भाषा सभी को राजनीति करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उसको बीजेपी हर मोर्चे पे लोगों को विरोध करने नहीं देती है। जब सत्ता में बीजेपी रहेगा तो दुनिया भर का विरोध करेगी, और जब
केंद्र में सत्ता में आई तो तानाशाही और वॉशिंग मशीन में सभी को डाल करके साफ करने का कोशिश करती है। सारे भ्रष्टाचारी को आज भारतीय जनता पार्टी में अलायंस है। किस नेता के ऊपर, किस भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर के ऊपर ईडी सीबीआई बोल करके जिसको जिसको आरोप उसको पार्टी में लिया, आज उसके ऊपर कोई इंक्वायरी किया है 11 साल 12 साल में? वही मैं ममता बनर्जी बोल रही है, जो तुम्हारा वॉशिंग मशीन है। जब इलेक्शन आता है अमित शाह, तो तुम इधर आईपैक के ऊपर रेड मार करके हमारा डॉक्यूमेंट चोरी करता है, संवैधानिक संस्था के अधिकारी को बदनाम करता है, इलेक्शन कमीशन को अपने फेवर में बात करके डरा के धमका करके सारी संस्था को बदनाम करना, ये राष्ट्र हित में नहीं है। भारत का संविधान सर्वोपरि है और भारत में जो संविधान के ऊपर देश चलता है, विश्व भारत को गांधी, नेहरू, सरदार पटेल के पॉलिसी को मान सम्मान देती है। जिस प्रकार से वेनेजुला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा करके लेके गया, और उसके ऊपर भारत को विरोध करना चाहिए कि क्योंकि आज वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठाया, कल किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को उठा के लेके जाएगा। और क्योंकि आरोप डोनाल्ड ट्रंप साफ लगा रहे हैं कि रसिया से तेल, क्रूड ऑयल सस्ते में ले करके यूक्रेन वार में नरेंद्र मोदी सरकार मदद करता है, ये भारत के लिए एक शर्मिंदा की बात है। क्यों? ये चिरंतन सत्य है कि आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जी व्यापारी परिवार से आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अमित शाह जी सभी व्यापारी विभाग से ही आते हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है। देश में उनकी संवैधानिक अधिकार हैं। देश चाहे वो अमेरिका रहे, भारत रहे या कोई भी देश, अपने अपने संविधान, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने अधिकार से देश चलता है, ना कि जो मन में आया वैसा पॉलिसी बना दिया। लेकिन अभी जो देश ने देखा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जी हों, अपने मर्जी का वो बना लेते हैं। भारत में मोदी जी अपने हिसाब से चलाने का भारत को कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर पूरा विश्व में सवालिया निशान बड़े बड़े पत्रकार उठा रहे हैं। जो दुर्घटना बंगाल और केंद्र सरकार के बीच हुआ, ये शर्मिंदगी पेश करता है। इस प्रकार का अप्रिय घटना केंद्र और राज्य का कॉर्डिनल रिलेशन होने की ज़रूरत है, ना कि देश तोड़ने की जो आज चल रहा है, इसको पूर्ण विराम करने की ज़रूरत है। संवैधानिक संस्था को अपने अधिकार के तहत भारत का संविधान सर्वोपरि है। सभी संवैधानिक संस्था को स्वतंत्र रहना कि उनकी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन रहे, ईडी रहे, सीबीआई रहे और न्यायपालिका रहे, सब स्वतंत्र रहना चाहिए। ये सभी, और न्यायपालिका को भी अपने गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई सवाल या निशान नहीं उठे, इसके ख्याल रखने ये भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सारे न्यायपालिका के चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन के चीफ और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के चीफ को ये अपना गरिमा को, भारत किसी राजनीति पार्टी का शिकार नहीं होना चाहिए। और अगर जो हुआ है तो अपनी छवि को साफ करने की ज़रूरत है। अभी तक